ए सुमन ए हाय तो अभी के टाइम पे मोटी भी आ गई है। हेलो कर इन जंगलों में बांझ खुल गया है और बांझ ना बहुत बड़े एरिया में खुला हुआ है। गांव की औरतें देखिए जगह जगह पेड़ों पे चली गई है बांझ काटने के लिए और इतनी तेजी से दौड़ती है ना अच्छा अच्छा पेड़ छाटने के लिए। तो दोस्तों सर्दियों के सीज़न में हरी घास तो कहीं पे भी नहीं रहती है। हरी घास के तौर पे हम इस पत्तेदार पेड़ वाली घास को ही अपने गाय भैंसों को देते हैं। ये घास गाय भैंसों के लिए काफ़ी पौष्टिक भी रहती है। ज्योति तम्बाकू पी रही है और इसका एक्सपीरियंस पहले तो मेरी दोस्त से मिली है उमा से कम 5 से 6 महीने बाद मिल रहे हैं। कैसी है? बढ़िया माई क्या आते ही भाई बांझ काट रहे हैं हम दोनों है ना। आज मैंने पहली बार हुक्का ट्राई किया भाई इतना खतरनाक हो रहा है ना इसका सेवन। यहाँ जिकुड़े में आग लग गया तो हेलो जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे मायके वाले प्यारे से रौली गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 1 बजे के आसपास से कर रही हूँ, जो कि बहुत देरी से हो रही है। सुबह से घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रही। बाकी आज इन पहाड़ों में मौसम सुबह से लेकर अभी तक बिल्कुल सुहावना सा रहा। प्यारी सी तेज़ धूप खिली रही। इसी के साथ अभी दिन के टाइम पर ठंडी ठंडी हवाएँ भी महसूस हो रही है। 3-4 दिन पहले इन पहाड़ों में 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई और बारिश होने के बाद इन पहाड़ों में ना गर्मी जैसी फील होने लगी है अब धीरे धीरे करके। बाकी बारिश के बाद ना इन पहाड़ों के नज़ारे बिल्कुल निखर के आ गए हैं। दूर दूर की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं। नहीं तो पिछले दिनों धुंध जैसी फैली थी। और बारिश होने के बाद ना हमारे पहाड़ों की जो खेती पाती होती है ना तो उसमें भी भाई काफ़ी रंगत आ गई। हमारे पहाड़ों में जो गेहूँ की खेती रहती है ना ये बारिश पे ही निर्भर रहती है। यहाँ पर सिंचाई का और कोई भी साधन नहीं रहता। हमारे घर के पास वाले इस खेत में हमने जौ और सरसों बो रखी है और आजकल देखिए इस खेत में काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है। सरसों के पौधों पे अब छोटे छोटे फूल भी आने लग गए हैं और इसी के साथ सामने की तरफ देखिए जौ काफ़ी बड़े हो गए हैं भाई। हमारे घर से ठीक सामने पे उस वाली पहाड़ी पे खूब सारे गांव देखने को मिलते हैं। सामने वाली उस ऊंची धार में रहा जी ऐठी गांव, जहां का वीडियो आपने मेरे चैनल पे कुछ दिनों पहले भी देखा होगा। यहां से देखिए उस गांव का नज़ारा अभी दिन के टाइम पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और उसी के नीचे इस वाली जगह पे रहा जी मैरवा गाँव। और इस गाँव के चारों ओर ये सीढ़ी नुमा खेत है ना तो इन खेतों में भी गेहूँ की फसल बोई हुई है। और आजकल देखिए ये सीढ़ी नुमा खेत काफ़ी हरे भरे सुंदर से नज़र आ रहे हैं भाई यहाँ से। बाकी सामने वाले धार पे भी बहुत सारे गांव हैं और अभी देखिए कितनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है। पिछले दिनों के हिसाब से आजकल हमारा किचन गार्डन काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है। किचन गार्डन में खूब सारी साग सब्जियाँ हो रखी है यानी कि हरे पत्तेदार। और इस वाली क्यारी में देखिए राई तो एक बराबर हो रखी है यानी कि राई के पत्ते खूब चौड़े चौड़े हो रखे हैं भाई। और जो हमारे किचन गार्डन में नीचे की ओर गेंदे के फूल के पौधे थे आजकल देखिए पाला पड़ने की वजह से ये सारे पौधे ऐसे सिकुड़ से गए हैं और इनमें फूल बिल्कुल मुरझा गए हैं। ये देखिए बाकी सामने की ओर के फूल के पौधे के हालात भी ऐसे हो रखे हैं। बाकी माल्टे के पेड़ पे माल्टे कम कम मात्रा में ही रह रखे हैं और एक पेड़ ये भी है। इस पेड़ पे माल्टे खूब सारे हैं लेकिन आजकल एक चिड़िया आती है सुबह सुबह, वो ना रोज इस पे से एक एक माल्टा खा लेती है भाई। कि सामने पे रही जी 12 छीमे की बेल। आजकल इस बेल पे पत्ते पूरे सिकुड़ से गए, पीले पीले पड़ गए हैं और 12 छीमे भी एक नहीं दिखाई दे रही है इस पे। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अभी हो गई हूँ मैं तैयार और मेरी तैयारी होगी है जंगलों की ओर बांझ लेने के लिए जाने की। तो हमारे गांव में ना कल से बांझ खुल गई है। जो ये बांझ वाली घास रहती है ना तो इसे गांव के सभी लोग ना मिलजुल के काटते हैं। और इस बांझ खुलने का भी एक स्पेशल सा दिन होता है। बांझ खुलने से पहले एक स्पेशल से दिन मीटिंग रहती है और उसके बाद 4 ग्राम सभाओं के लोग ना मिलजुल कर इस बांझ को काटते हैं। तो हमारा जो रौली गांव है ये 4 ग्राम सभाओं से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारे गांव में बांदड़ो आता है, फिर सादरी भैंसड़ा और फिर हमारा गांव रौली।
तो चलिए जी, आज आपको खूबसूरत से जंगलों की सैर भी करा के लाएंगे और साथ में हमारे गांव में किस तरह से बांझ वाली घास काटी जाती है वो भी दिखाएंगे, है ना। तो बहुत टाइम से मैं भी बाहर लेने नहीं गई, तो आज मैंने भाभी को बोला कि मैं ही जाऊंगी बाहर लेने के लिए। बाकी घर से मैं निकल गई हूँ और अभी टाइम बज रहे हैं 2:30। तो एक फ़िक्स टाइम दिया रहता है भाई चौकीदार लोगों ने कि इतने बजे आपको जंगल के इस एरिया में आना है। और फिर जब गांव के पूरे लोग ना उस एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, उसी के बाद बाँझ खुलती है। तो अभी के टाइम पे हमारे वाले मोहल्ले की औरतें तो उस साइड से चली गई होंगे। हमारा घर काफ़ी दूर है, अलग जगह पे है, तो इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। वैसे तो भैंसोड़ा गाँव के लोग इसी रास्ते आएंगे, वो भी थोड़ी देर में आ ही रहे होंगे, रास्ते लग गए होंगे बल्कि। तो अभी मुझे पहले अपने गौशाला में जाना है और वहाँ से दराती और रस्सी लानी है। बाकी आजकल देखिए लोगों ने ना अपने अपने खेतों में गोबर की इतनी बड़ी ढेरी लगा दी है, यानी कि अब 1 महीने बाद फागुन के महीने इन खेतों में हल की बवाई होना शुरू हो जाएगा। और हल लगाने से पहले ना इन खेतों में कुछ ऐसा गोबर डालना पड़ता है। ये लीजिए हमारे पहाड़ों की जैविक खाद, यानी कि गाय भैंस का गोबर और साथ में बांज बुरांस के पत्ते जो कि गोबर के साथ बारीक हो गए हैं। इनसे बहुत अच्छी खाद बनती है और उसके बाद अनाज की अच्छी उपज होती है। तो हमारे पहाड़ों में खेती अभी तक भी जैविक तरीके से की जाती है, जैसे कि पुराने समय के लोग किया करते थे। और देखिए मैं थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, अभी 8-10 कदम चली और सांस फूल गया। बहुत टाइम से कहीं काम नहीं किया है तो सांस फूल जाता है भाई। तो हमारे घर से 10 से 15 कदम की दूरी पर रही जी हमारी गौशाला सामने पे। और आजकल जैसे सर्दियों के दिन है तो दिन भर गाय भैंस गुठार में ही बंधे रहते हैं। बहुत टाइम अपने गाय भैंसों से मिल रही हूँ भाई मैं। हेलो, ये है हमारी सबसे छोटी वाली भैंस और सामने पर बड़ी भैंस है। और अब आपको बैलों से भी मिलाते हैं। तो बैल नीचे वाले गुठार में बंधे रहते हैं। ये देखिए जी, ये है हमारे लल्लू और खर्रा, तो ये इस साइड बंधे रहते हैं, मस्त धूप सेक रहे हैं। और हमारे गौशाले से चारों ओर के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं भाई, गजब के। तो यहाँ गौशाला से मैंने दराती और रस्सी भी ले ली है। भैया बाँझ लेने जा रही हूँ, तो बाँझ काटने के लिए दराती और भारी लगाने के लिए रस्सी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए जी, निकलते हैं अपने जंगल के सफ़र में आगे की ओर। और अभी आपको कोई भी नहीं देखने को मिल रहा होगा मेरे साथ, थोड़ी देर में देखिएगा कितने लोग देखने को मिलेंगे आज। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग मेरे चैनल इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग, खान पान और कभी कभी ट्रैकिंग की वीडियो भी डालती रहती हूँ, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, है ना। चलते चलते अभी के टाइम पे मैं एक प्यारी सी लोकेशन पर पहुंच गई हूँ। यहाँ से ठीक सामने पे मेरे मायके वाले गांव रौली का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत सा देखने को मिल रहा है। बाकी सामने के पहाड़ों में बहुत सारे गांव गजब के दिखाई दे रहे हैं। सामने की ओर पूरी खेती है, ये खेती हमारे गांव वालों की है। और इन खेतों के बगल पे खूब सारे ये जो घास वाले पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बांझ के पेड़ हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब बांझ के पेड़ इतने पास में है तो हम लोग दूर जंगलों की ओर क्यों जा रहे हैं बांझ लेने। तो दोस्तों, ये खेत जिन लोग के रहते हैं ना, तो बांझ के पेड़ भी उन्हीं के रहते हैं और ये लोग के अपने पर्सनल पेड़ हैं, तो हम लोग ना इन पर बांझ नहीं काट सकते। तो ठीक नीचे पे देखिए चाची भी आ रही है बांझ लेना। बांझ कौन है? चल गए लोग, अब नहीं है ना। ओह, बाकी जंगल जाने वाले इस मेन रास्ते के ठीक ऊपर की ओर भी खेत हैं लोगों के। और इन खेतों में देखिए सरसों काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है और सरसों के पौधों में आजकल खूब सारे पीले पीले फूल भी आ गए हैं भाई। तो फाइनली अभी के टाइम पे हम जंगलों के साइड पहुंच गए हैं और यहाँ का नाम है खंदार का मुंड। और यहाँ ऊपर की ओर ये पूरा एरिया ना जंगल का है। इन जंगलों में बांज, बुरांस और तिलौंज के छोटे और बड़े पेड़ हैं। और ये जो बांज और तिलौंज के पत्ते होते हैं ना, तो इन पत्तों का चारा हम आजकल सर्दियों के दिनों में अपने गाय भैंसों को देते हैं। और सामने वाली जगह पे देखिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं हमारे गांव की। और जब तक पूरे गांव की औरतें इकट्ठे नहीं होती ना, तब तक बांध नहीं खुलता है। और
पंच, सरपंच और चौकीदार लोग भी आ गए हैं और थोड़ी देर बाद बांझ भी खुलने वाला है। तो चलिए जी, अब हम भी बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं बांझ खुलने का। फाइनली इन जंगलों में बांझ खुल गया है और बांझ ना बहुत बड़े एरिया में खुला हुआ है। गांव की औरतें देखिए जगह जगह पेड़ों पे चली गई हैं बांझ काटने के लिए और इतनी तेज़ी से दौड़ती है ना अच्छा पेड़ छांटने के लिए। तो अभी के टाइम पे देखिए सामने की और भी औरतें पूरा बांझ छांटने पर लगी है अपने लिए और मैंने देखिए ये वाले पेड़ छांटे अपने लिए। तो चलिए जी, एक बार में फटाफट से बांझ काटते हैं अब और उसके बाद मिलते हैं आपको। अभी देखिए कुछ औरतें अपने लिए बांझ वाली घास ढूंढने पे लगातार लगी हुई है। ये देखिए ऊपर की साइड हाँ, आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने इस पेड़ से देखिए इतना सारा बांझ काट लिया है। अब आती है भारी लगाने की बारी। तो भारी मैं ना इस वाली जगह पे लगाऊंगी, ठीक ऊपर पे रास्ता यानी कि घर जाने वाला। और अभी के टाइम पे देखिए मेरे सामने भाभी, चाची और यहाँ नीचे की ओर बहुत सारे लोग हैं। सारे लोगों ने देखिए पेड़ों से बांझ काट के नीचे पे बड़ा सा चट्टान लगा दिया है। अब देखिए बाहर कुछ इस तरीके से रखता है, जो ये बांझ के टहनी रहती है ना, इनको दोनों साइड बराबर लगाना पड़ता है, जैसे कि भाभी लगा रही है सामने पे देखिए। तो चलिए जी, इन्होंने तो शुरू कर दिया है बाहर लगाना। अब एक बारी में मैं भी फटाफट से लगा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो देखते ही देखते मैंने 4 पुली बांझ की इकट्ठा करके रस्सी में रख दी है और यहाँ पे जो मेरे सामने बांझ काट रहे थे चाची लोग, ये देखिए जाने लगे हैं भारे लगा के और ऊपर की ओर भी। तो चलिए जी, बांझ की भारी भी मैंने बांध दी है देखिए रस्सी से और इसी के साथ मैंने अपनी दराती भी बाहर पे लगा दी है। और आप देखिए दराती खोने का डर नहीं रहता है ऐसे में। बाकी देखिए लोग लगातार बांझ को इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं और ठीक ऊपर उस समतल जगह पे भारी लगाने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ से बांझ इकट्ठा कर रहे हैं नीचे की ओर से। तो चलिए जी, आप उठा लेते हैं भारी। और आज मैंने 4 ही पुली काट रखी है और डर लग रहा है कहीं भारी ना हो जाए। हाँ हाँ एक दौड़ जोर से रोए चल मैं तो अभी देखिए सुबह ने भी बांझ की भारी लगा ली है और साथ में उठा लिया है। टन लगी है भारो, टन लगी। और क्या, यहाँ पे देखिए हमारी चाची लोग भी लगातार अपनी अपनी भारी लगाने पे लगे हुए हैं। तो चलिए जी, निकलते हैं अब जंगलों से घर की ओर। चला हाँ आओ रे आओ। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ की औरतों का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहता है हर दिन। बाकी आपने एक बार नोटिस की होगी कि हमारे गांव के साइड की औरतें ना लगभग सभी तरह का बोझा हो या सामान हो, सभी तरह के सामान को ना पीठ पे लाद के ले जाते हैं। तो देखिए दूर जंगलों से औरतें बांझ लेके घरों की ओर आ गई हैं और अभी तो हम आधे रास्ते तक ही पहुंचे हैं। अभी हमें बांझ लेके काफ़ी दूर यानी कि अपनी गौशाला तक जाना है। तो भाई ये जो बांझ की भारी होता है, इसका वजन कम से कम 40 से 50 किलो तो रहता ही है। इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पहाड़ की औरतें ना अपना जीवन खुशी खुशी यापन करती हैं। अभी के टाइम पे हम घर के बेहद ही पास आ गए हैं, ठीक सामने वाले जगह पे राजी चाची और का घर। और अभी के टाइम पे हमारी दीदी भी आ गई है, ये देखिए। ये भगवान में ना तो दीदी मिल भी नहीं रही भाई। दीदी का बहुत दिनों के बाद स्वागत है मेरे वीडियो में। तो हम लोगों ने यहाँ सामने गौशाला में बांझ की भारी बिछा रखी है और अभी हम चाची और के घर पे जा रहे हैं चाय पानी पीने के लिए, है ना? ठीक है। एक चाची आगे से जा रही है ये। तो ये राजी चाची और का घर और चाची और ने भाई एक खतरनाक सा कुत्ता भी बांध रखा है। हमारे आते इतना ज़्यादा शोर कर रहा है ना, ये देखिए। और सामने पे देखिए इस वाले माल्टे के पेड़ पे उतने पत्ते नहीं हैं जितने ज़्यादा माल्टे के फल आ रखे हैं भाई। ये देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में लगे हैं भाई, गिनती नहीं हो रही। बाकी लोग देखिए, कोई गांव वाले रास्ते जा रहे हैं बांझ की भारी लेके, कोई ठीक इस नीचे वाले रास्ते जा रहे हैं और हमारा जो रास्ता है गौशाला का वो ठीक सामने इस वाले साइड से है। तो चलिए चलते हैं चाची और घर पे, पीते हैं भाई चाय। और अभी दीपा रानी भी आ गई है, घर की मालकिन। अब मिलिए उमा से। तो मेरी दोस्त से मिली है उमा से, कम से कम 5 से 6 महीने बाद मिल रहे हैं। कैसी है? बढ़िया। मायके आते ही भाई बांझ काट रहे हैं हम दोनों, है ना?
और अब मिले चाची से, तो चाची भी बांध लेने गई थी और इतने सारे और लोग भी, और आते ही पानी पीने लग गए हैं। चाची ने चूल्हे में मस्त सी आग जला दी है और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बना रही है अब। तो अभी के टाइम पे देखिए दीपा चली गई है ठीक सामने वाले खेतों में गोबर डालने के लिए। बाकी अब ठीक सामने वाली पहाड़ी से ऊपर साइड से देखिए सनसेट भी होने वाला है। सनसेट के टाइम की धूप ना उन पहाड़ी पे बड़ी गजब की चमक रही है भाई, पीली पीली। तो गर्मा गर्म चाय चाची ने बना के तैयार कर दी है और सभी लोगों में बांट भी दी है। इसको भी पाल रखे हैं। ये झोली भी ले गया। ये भी पाल रखे हैं। तो यहाँ पे चाची दीदी सभी लोग चाय भी पी रहे हैं और हमारी दीदी यहाँ पे हुक्का भी पी रही है। तो हमारे पहाड़ों में औरतें देखिए हुक्का पीती हैं। हुक्का पता किस लिए पिया जाता है? खाना पाचन करने के लिए, और साथ ही साथ जिन लोगों को गैस की बीमारी रहती है ना, तो हुक्का पीने से गैस की बीमारी भी ठीक होती है। हाँ चाची हो पे ज्योति तम्बाकू पी रही है और इसका एक्सपीरियंस पहले। तो आज मैंने पहली बार हुक्का ट्राई किया भाई, इतना खतरनाक हो रहा है ना इसका सेवन। यहाँ जिकुड़े में आग लग गई यार। तो जीत ये है हमारी तैयारी यहाँ चाची और के घर से घर जाने के लिए। तो चल चाची, धन्यवाद चाय पिलो ना खड़ी, साथ में तम्बाकू पिलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मिलते हैं कल 5 के लिए, ठीक है? चल दीपा बाय, गुड नाइट। ठीक है बाय। और कल देखिए उमा जा रही है ससुराल, 4 दिन के लिए आई थी मायके। बहुत कम आती है ये मायके भाई, तभी तो यार है ना? क्यों जा रही है कल ही कल? अरे जाना पड़ेगा यार, क्यों? घर में कोई नहीं है ना, अच्छा जाना पड़ता है तब जल्दी। अच्छा, तो कह रही है मेरे सासू के साथ कोई नहीं है वाल, तो जल्दी जाना पड़ेगा। तो चलिए, बेटियों के लिए ऐसे ही रहता है भाई, 2 दिन के लिए ही मायका आना होता है। और हमारी दूसरी चाची देखिए अभी गौशाला आ गई है भैंस का न्यार करने के लिए, है ना? आयु घोड़ का लीजिए सो मॉडर्न ये भी कंडाल थे। अच्छा घास ला रखी है, ठीक। ये देखिए चाची ने ना इस बड़े से साड़ी के थैले पे पत्ते ला रखे हैं जंगल से। कुल आए हैं ओहो। धार में हमने अपने अपने बांस की भारी रखी हुई थी, अब एक बारी में उठा लेते हैं। और ठीक सामने दीवा की ओर से देखिए सनसेट पूरी तरह से हो गया है। तो इसने तो उठा लिया अपनी भारी, अब मैं भी उठा लेती हूँ भाई। 4 दिन चल भारी हो रहा है। तो चाची लोग के घर से हमारे गौशाला में आने के लिए मात्र 2 मिनट का समय लगता है और मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपनी गौशाला में। बांस की भारी मैंने यहाँ गुठान में रख दी है और इसी के साथ देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अब बांस की भारी से एक बार मैं दराती निकाल लूँगी। देखिए दराती भी इसी पे लगा रखी है मैंने, और साथ ही साथ अपना ट्राईपॉड भी। आज मैं ट्राईपॉड लेगी, लेकिन ट्राईपॉड का कुछ भी काम नहीं हुआ। और भाभी ने देखिए घास भी दे दिया है और गौशाला में दरवाजे बंद करके घर भी चली गई है। मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। तो चलिए अब चलते हैं घर। 2 ही सेकेंड में मैं घर पहुंच गई हूँ और माँ देखिए किचन में माँ से आग जला के आग सेक रही है। तो आज देखिए हमारे घर में बन रहा है कुछ पहाड़ी स्पेशल। तो आज माँ बना रही है बिच्छू घास का साग। तो माँ ने देखिए इस टोकरी में खूब सारी हरी हरी कोमल कोमल बिच्छू घास ला रखी है। पतीला चढ़ा रखा है चूल्हे पे और मस्त सी आग भी जल रही है। बिच्छू घास का साग बनाने के लिए ना पहले पानी गर्म करना पड़ता है खौलता हुआ। तो देखिए माँ अब बिच्छू घास को डालेंगे। और अयांश रोए तो नहीं आज? नहीं रोया है? नहीं रोया? मम्मा कहाँ गई थी? मम्मा तो घास लेने गई थी ना। गुड। ब्लॉग बनाने तुम कहाँ गए थे? मैं गई थी ब्लॉग बनाने। कहाँ? जंगल। तो माँ ने देखिए खूब सारी बिच्छू घास ला रखी है, इतनी तो टोकरी में बची हुई है और पतीला भर के फुल हो गया है भाई। तो बिच्छू घास का साग ना हम लोग सर्दियों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये साग गर्म रहता है और काफ़ी सारी बीमारियों में भी इस साग का सेवन दवाई के रूप में काम करता है। जैसे कि जिसको जुखाम लंबे समय तक रहता है, जिन बच्चों को नमोनिया रहता है, उनके लिए भी इस साग का सेवन काफ़ी फायदेमंद रहता है। और साथ ही साथ आयरन से भरपूर रहता है ये साग। काफ़ी सारे पोषक तत्व भी इस साग में विद्यमान रहते हैं। तो हम लोग इस वजह से इस साग को ज़्यादा खाते हैं।
थोड़ी देर मैं और माँ बैठे रहे, इतने में माँ ने देखिए गर्मा गर्म चाय बना दी है शाम की, वो भी गुड़ वाली। तो हमारे पहाड़ों में सर्दियों में ना गुड़ की चाय पीना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी अयांश महाराज भी आ गया है चाय पीने के लिए। कैसी लग रही गुड़ वाली चाय? ऐसी ऐसी अच्छा, गम भी खा रहा है, चाय भी पी रहा है, गुड़ भी खा रहा है। छी निकाल दे, निकाल दे। ऐसी लग रही हूँ। कैसी लग रही? अच्छी अच्छी लग रही? हाँ। अच्छा। तो आज बहुत टाइम बाद जंगल बांध लेने गई थी, थकान सी भी लगी है। अभी तक मैंने हाथ नहीं धोया भाई। तो पहले चाय निपटाते हैं, उसके बाद हाथ मुँह धोएंगे, है ना। तो माने देखिए अभी के टाइम पे साग को उबाल के सिलबट्टे पे पीस पास के और छोंका भी लगा दिया है। तो भाई साग को देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। कंडाली, राई और पालक के हरे पत्तों का साग मेरा फेवरेट है। और माने देखिए यहाँ थाली में लाल मिर्ची भी भुनी हुई है। भाई जो ये कंडाली का साग रहता है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा खाने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना, वो रहती हैं भुनी हुई लाल मिर्चें। तो माने काफ़ी सारी मात्रा में लाल मिर्चें भी भुनी हुई है। चलिए जी, गर्मा गर्म साग बन के तैयार हो गया है। और इसी के साथ देखिए माँ ने सामने परात में आटा भी लगा दिया है। यहाँ हमारे रसोई घर में काफ़ी धुआं हो गया है, इस वजह से वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। तो आज माँ ने रोटियाँ चूल्हे पे बनाई है। तो चूल्हे पे देखिए माँ ने कोयलों में रोटी सेकने के लिए रखी हुई है। चूल्हे पे बनी हुई रोटियाँ बड़ी मीठी होती है भाई खाने में। और ये रहेगी जी लास्ट वाली रोटी। और इसी के साथ साग तो थोड़ी देर पहले बन के तैयार हो गया था। साग में थोड़ा सा पानी था, तो पानी सुखाने के लिए माँ ने कढ़ाई चूल्हे पे अभी तक रखी हुई है। तो अब हो गया है हमारा डिनर करने का टाइम। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट और सब्सक्राइब करिएगा। मैं जो दिन एक मिलती हूँ आप सभी को एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।